Very good morning, children. How are you all doing? Yes, hope you all are doing good. Yes, so today we'll look into a new poem, Playthings. Lesson number 5 है आपका और पेज number 27. All right, children? Yes. So we shall start the poem. सब लोग अपना टेक्स्ट बुक साथ में आगे रखिए और साथ साथ पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला ये जो कविता है किसने लिखी है? हु हैज रोट दिस पोम? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ऑल राइट, रविंद्रनाथ divided into 4. Rabindranath Tagore. All right, shall we go to the next? Yes. So first line in the stanza, first line, what does it say? Child, क्या बोल रहे हैं? Child, comma, how happy are, how happy you are sitting. You are sitting in the dust. यानी तुम कितने खुश बैठे हो बच्चे, तुम कितने खुश बैठे हो डस्ट में। डस्ट यानी कि धूल में। तो क्या मालूम पड़ रहा है कि मिट्टी या धूल, ऐसा डस्ट एक्चुअली में डस्ट तो धूल होता है, मगर यहाँ पर हम आपके बुक में जो चित्र दिया हुआ है हमको क्या मालूम पड़ता है कि वह मिट्टी के साथ और ये टहनियों के साथ खेल रहा है बच्चा। ये दिख रहा है ना बच्चों आपको बुक? हाँ बच्चों, यस, आपके बुक में ये पेज है ना? तो ये बच्चा क्या कर रहा है? तो यहाँ पे है रविंद्रनाथ टैगोर और क्या बोल रहे हैं कि बच्चे क्या, हाउ हैप्पी चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। यू मिट्टी में बैठे हो और कितने खुश हो। तो बच्चे क्या है? कितने खुश हो। हाउ यानी कि यहाँ पे कितने का मीनिंग आएगा। कहाँ वो खुश क्यों हो? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी, मिट्टी में बैठ के, बैठे हुए भी बोल सकते हैं, बैठे हुए। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो फर्स्ट लाइन इज रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बच्चे के साथ बात कर रहे हैं कि बच्चे तुम कितने खुश हो मिट्टी में बैठ के, ऐसे करके बात कर रहे हैं। क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट लाइन, प्लेइंग विद ब्रोकन। तो खुश तो हो मगर बच्चा क्या कर रहा है? प्लेइंग, प्लेइंग विथ अ ब्रोकन ट्विग। अ ब्रोकन TW को ट्व करके पढ़ते हैं, इग, ट्विग। प्लेइंग विथ अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग, पूरा जो सुबह का समय है, ऑल द मॉर्निंग। यहाँ पे कमा आ रहा है। Okay, so what does the poet say? That you're playing. Broken twig माने टूटी हुई, play माने खेलते, खेलते हुए। किसके साथ खेल रहा है? टूटी टहनी, ब्रोकन ट्विग। ओके, ब्रोकन यानी टूटा हुआ जो है, ट्विग यानी कि टहनी है। तो वहां पे बच्चे बुक में दिख रहा है ना बच्चों, पिक्चर में टूटी हुई टहनियों के साथ मिट्टी में बैठ के बच्चा खेल रहा है ना बच्चों। तो सुबह से, ऑल द मॉर्निंग मैंने पूरी सुबह, सुबह से तुम खेल रहे हो, सुबह से। ठीक है चिल्ड्रन? यस, सो प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। Next line. I smile. I smile
मैं हंस रहा हूँ या मैं मुस्कुरा रहा हूँ। स्माइल यानी कि लाफ यानी कि हंस रहा हूँ, स्माइल यानी मुस्कुरा रहा हूँ। आई स्माइल एट योर प्ले। मैं तुम्हारा खेल जो देख के मुझे मुस्कुराना आ रहा है। विथ अ लिटिल बिट, किसके साथ खेल रहा है यहाँ पे मालूम पड़ रहा है ना, प्लेइंग विथ अ ब्रोकन ट्विग, तो वो ही बता रहे हैं। आई स्माइल एट योर प्ले विथ दैट लिटिल बिट, लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग। तुम जो खेल रहे हो उस टूटी हुई टहनी के साथ, उसे देख के मैं मुस्कुरा रहा हूँ, ऐसे करके बता रहे हैं। सो मैं मुस्कुरा, सो स्माइल मीन्स मुस्कुराता। यस, टूटी हुई टहनी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ब्रोकन ट्विग को। तो यहाँ पे खेल हम लिख चुके हैं, प्लेइंग खेल करके। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं का रविंद्रनाथ टैगोर जी, तुम्हें छोटी सी टूटी हुई टहनी से खेलते देख मैं मुस्कुराता हूँ करके बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ऑल these 3 lines of the first stanza are clear. Shall we go to the fourth line? यस, फोर्थ लाइन में क्या बता रहे हैं? फोर्थ लाइन में बता रहे हैं, आई एम बिजी, आई एम बिजी with my accounts. I'll rub the board and I will write, all right, because meanings have to write. सो पहली लाइन में जो है हमको क्या पता चल रहा है, जो रविंद्रनाथ जी टैगोर हैं बच्चे को देख के खुश होते हैं, क्योंकि वह कहाँ पर बैठा है, धूल में, डस्ट में बैठ के, यानी कि मिट्टी में बैठ के टहनी के साथ, टूटी हुई टहनी के साथ पूरी सुबह से खेल रहा है और मुस्कुरा रहे हैं करके बता रहे हैं। फिर आई एम माने यहाँ पे कवि है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो बोल रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं। आई एम बिजी विथ माई अकाउंट्स, यानी मेरे अकाउंट्स के साथ मैं व्यस्त हूँ। बिजी यानी कि व्यस्त। लेखा जोखा, अकाउंट्स यानी कि लेखा जोखा, या तो आप में खाते भी बोल सकते हैं, जो हम खाते लिखते हैं ना, खातों के साथ। वित्त माने के साथ। तो मैं व्यस्त हूँ, किसके साथ व्यस्त है, क्या, लेखा जोखा के साथ व्यस्त है। फिर क्या करते हैं जब हम अकाउंट्स करते हैं, तो क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, एडिंग अप फिगर्स, एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर। तो क्या करते हैं, मैं व्यस्त हूँ, क्या है, लेखा जोखा करने में, और मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ संख्याओं को, क्या कर रहा हूँ, संख्या को जोड़ रहा हूँ करके बता रहे हैं। ओके, मैं अपने लेखा जोखा में व्यस्त हूँ और क्या कर रहा हूँ, संख्याओं को इस समय में उस आवर में, उस आवर, उस जो आवर में जोड़ने में, तो वो जोड़ने में लगे हैं संख्याओं को। बड़े हो जाते हैं तो जिम्मेदारी होती है, तो अकाउंट्स करना पड़ता है। या जो हमारा इस पोएट्री में क्या कहना चाहते हैं कवि जो है, जो माने जो बच्चा है खेल रहा है उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि क्या है, वे भी कभी बच्चे थे ना, तब उनको याद आ रहा है कि वे भी कभी ऐसे बिंदास, कुछ भी टेंशन बिना खेलते थे करके। मगर अभी बड़े होने के बाद वो क्या कर रहे हैं,
वो संख्याओं को जोड़ रहे हैं क्योंकि वो अकाउंट्स कर रहे हैं। ओके, ये अकाउंट्स किसका कर रहे हैं, ऑफिस का कर रहे हैं, उनके घर का कर रहे हैं, वो हमको यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट, so I hope these first four lines are clear. The first two four lines, the poet is saying that he is very happy. That is, he feels the child is very happy sitting and playing in the sand. How happy he is in the dust, how happy he is playing with one broken twig. And then he also feels like smiling. I smile. तो बोल रहे हैं कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि क्या है, ये टूटी हुई टहनी से आप जो खेल रहे हो उसको देख के, मगर देखो मैं कैसे हूं, मैं व्यस्त हूं करके बता रहे हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट स्टैंजा। Perhaps, क्या पढ़ने पर, PR perhaps. Perhaps you glance at me and think. तो क्या बता रहे हैं, perhaps you glance at me and think. ये perhaps यानी कि शायद, शायद। glance यानी कि क्या, glance यानी कि एक नजर से देखने का, वो बोलते हैं ना, नजर डालना। think यानी कि सोचना, सोचते हो। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तो perhaps you glance at me and think, तुम मेरे ऐसे पीप करके देखते ना, थोड़ा सा नजर हंसा हटा के देखते हैं, वो तो उसको ही ग्लांस बोलते हैं। पूरा सी माने पूरा ही सामने देखना, ग्लांस माने कि ऐसे देख के फिर बाद में मुड़ जाना, तो उसको ही बोलते हैं नजर डालना। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, शायद तुम मुझे देखते हो और सोचते हो, क्या सोचते हो, What a stupid game. शायद तुम मुझे देखते हो और सोचते हो, क्या सोचते हो, What a stupid game to your spoil your morning with. Exclamatory mark. कोट्स खोल रहे हैं, वॉट भी कोट्स खोले हुए हैं। What a stupid game to spoil your morning with. तो ऐसे सोचते हैं ना कि ये क्या है, बकवास। स्टूपिड यानी कि बकवास, ये कौन सा बकवास खेल खेल रहे हैं। गेम यानी कि खेल होता है ना, बकवास खेल है जो अपने पूरे सुबह जो है स्पॉइल, स्पॉइल यानी कि खराब, यहाँ पे लिखती हूँ खराब, मॉर्निंग यानी कि सुबह। तो क्या सोच रहे हैं कि ये क्या अपनी सुबह को, क्या है, तुम मुझे देखते हो, ये पूरा एक ही साथ लाइन है, यहाँ पे कमा है तो पूरा हम मीनिंग समझेंगे। शायद तुम मुझे देखते हो और सोचते हो अपनी सुबह को खराब करने के लिए कितना बकवास खेल है करके बता रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, कितनी बकवास खेल तुम खेल रहे हो क्योंकि तुम्हारी पूरी सुबह जो है तुम खराब कर रहे हो करके ये जो है सोच रहे हैं। उसके बाद में विल गो टू द थर्ड लाइन, आई विल रब दिस बोर्ड। यस, क्योंकि बच्चों को क्या है, अकाउंट्स करना बोरिंग लगता है ना बच्चों, तो इसलिए उनको लगेगा क्यों, इसमें क्या मैंने बताया कि कवि जो कह रहे हैं वो जो काम कर रहे हैं वो भी एक खेल जैसा है, उनके लिए वो एक खेल है, बच्चों को क्या है, वो एक एक रोल है आप निभा रहे हो, तो वो भी खेल जैसा है, तो इसलिए बच्चे को लगेगा कि ये कितना बोरिंग गेम है करके।
तो जो रविंद्रनाथ जी अकाउंट्स कर रहे हैं उसको देखकर वो बच्चे को लगेगा, शायद ऐसा लगेगा कि वो कितना बोरिंग गेम खेल रहे हैं, बोरिंग या स्टूपिड गेम करके, स्टूपिड यानी बकवास गेम करके। देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन। चाइल्ड, आई हैव forgotten the art of being absorbed, absorbed in sticks and mud pies, mud pies। तो क्या बोल रहे हैं बच्चे, मैं भूल गया हूँ, क्या भूल गया हूँ, आर्ट यानी कि कला है ना बच्चों, फॉरगॉटन यानी कि मैं भूल गया हूँ, क्या भूल गया हूँ, मैं भूल गया हूँ। बच्चे यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बच्चे मैं भूल गया हूँ, भूल चुका हूँ या भूल गया हूँ। स्टिक्स तो मैं हम पहले पढ़ चुके हैं, डंडिया या टहनी जो है। तो अब्जॉर्ब्ड यानी कि मैं भूल चुका हूँ। क्या बता रहे हैं बच्चे, मैं डंडियों और मिट्टी के साथ क्या है, टेलों में खो जाने की, खो जाना, अब्जॉर्ब यानी खो जाने, लीन होना, खो जाना। एक्चुअली अब्जॉर्ब यानी कि एक स्पॉन्ज होता है तो पानी में पूरा पानी, अगर स्पॉन्ज को पानी में डालेंगे क्या होगा, पूरा जो स्पॉन्ज है वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसे चूस लेगा, उसको ही अब्जॉर्ब बोलते हैं। मगर यहाँ पर क्या मीनिंग होता है, खो जाने की। मड एंड स्टिक के साथ, मड यानी मिट्टी, स्टिक यानी कि टहनी जो है, या डंडियां भी बोल सकते हैं, मिट्टी। तो क्या बोल रहे हैं, मिट्टी के टेलों, पाइस, मड पाइस। सो व्हाट डज ही सेज, तो बच्चे मैं डंडियों और मिट्टी के डेलों, मिट्टी के डेलों के में खो जाने की कला भूल चुका हूं करके बता रहे हैं। ही इज फॉरगॉटन कंप्लीटली, क्योंकि वो बहुत अभी उम्र हो गए है ना उनको, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो मिट्टी सब में खेलना भूल चुके हैं करके। तो इसका इससे क्या मालूम पड़ता है कि बेबी बचपन में जब थे तो मिट्टी के साथ खेलते थे करके, इससे हमें पता चल रहा है। That's all for the second stanza. All right. This is we have completed the second stanza. So shall we move on to the third stanza? I seek out costly playthings. तो मैं क्या है, मैं ढूंढता हूँ, सीख यानी कि मैं दे ढूंढता हूँ किसको, आई सीक, सीख यानी कि ढूंढता, कॉस्टली यानी कि क्या, महंगी, जो महंगी खेलने की चीज होती है ना, खेलने की वस्तु। तो मैं जो महंगी खेलने की वस्तु है वो ढूंढता हूँ। एंड गैदर, and gather, what does he gather, gather lumps of गोल्ड एंड सिल्वर, यानी सोना और चांदी का मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। गैदर यानी कि इकट्ठा, इकट्ठा करता हूँ। और क्या है, किसका, किसका क्या इकट्ठा कर रहा है, सोने और चांदी के, सोने और चांदी। लम्प्स यानी कि यहाँ पे लिख रही हूँ ढेरों,
सो मैं सोने और चांदी के ढेरों को इकट्ठा कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद क्या बताया, विथ वॉट एवर यू फाइंड, मगर तुम क्या कर रहे हो, तुम जो है, तो भी अगला लाइन लिखेंगे, ये लिख लिया बच्चों। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आई सीक आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स एंड गैदर लम्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अगला क्या बता रहे हैं यहाँ पे, विथ वॉट एवर, विथ वॉट एवर यू फाइंड, तुम, यू फाइंड, यू क्रिएट, create your glad games, glad, glad यानी हैप्पी गेम्स। तो तुमको जो भी मिलता है उससे तुम खुश हो और उससे एक खेल बना लेते हो, जैसे कि अभी टहनी है, मिट्टी है, उससे भी एक खेल बना दिया ना बच्चों। तो इसलिए वो क्या बता रहे हैं, तुम जो हो, तुम वॉट एवर यू फाइंड, तुमको जो भी, तुम जो भी ढूंढ कर निकालते हो, वॉट एवर यू फाइंड, ढूंढ कर निकालना, ढूंढ कर निकालते हो। ओके, वॉट एवर माने जो भी, तुम जो भी ढूंढ कर निकालते हो, क्रिएट यानी कि तुम उससे खेल बना लेते हो, क्रिएट यानी बना लेते हो, तुम उसके खेल बना लेते हो। तो जो भी ढूंढ कर निकालते हो, तुम उसे, यहाँ पर योर को तुम लिख सकते हो, मैं ये सब ट्रांसलेशन आता है आपको इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। जो भी ढूंढ कर निकालते हो तुम, तो उसे उसके खेल बना लेते हो। ऑल राइट चिल्ड्रन, shall we go to the next line? Yes, I spend both my time and my strength. I spend both my time and my strength, and my strength, लास्ट लाइन है। ओके, आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपना समय और शक्ति दोनों उन वस्तुओं पर लगाता हूँ। ओके, आई स्पेंड, वो लाइन कंटिन्यूटी है, तो यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, इसके साथ कंटिन्यू किया है अगले पैराग्राफ में, इसलिए वो भी हम करेंगे। ओवर थिंग्स आई कैन, आई नेवर कैन obtain, तो ये पूरा लाइन होने के बाद यहाँ फुल स्टॉप है, ये जो है आपका फोर्थ स्टैंसर का फर्स्ट लाइन है ना बच्चों। तो इसको ये साथ में है, आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ ओवर थिंग्स आई नेवर कैन obtain। तो मैं अपना जो समय है और जो शक्ति है, दोनों उन वस्तुओं पर, ओवर थिंग्स, उन वस्तुओं पर क्या लगाता हूं जिन्हें मैं कभी पा नहीं सकता हूँ। obtain माने कभी नहीं पा सकता हूँ, नेवर कैन, नेवर लिखा है या न, मैं कभी नहीं पा सकता हूँ उसका मतलब है। तो मैं क्या है यहाँ पर, समय और स्ट्रेंथ, समय और शक्ति, शक्ति दोनों, बोथ लिखा है यहाँ पे इसलिए दोनों उन वस्तुओं पर, ओवर थिंग्स, उन वस्तुओं पर लगाता हूं जिन्हें
यहाँ आई कैन नेवर ऑब्टेन, जिन्हें मैं कभी नहीं पा सकता। ऑल राइट चिल्ड्रन, इट्स अबाउट क्लियर नाउ? यस। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तुम एक ऐसा बच्चे, तुम में ऐसा एक हुनर है जो तुम जो भी मिलता है उससे अपनी खुशी खुशी अपना खेल खेल लेते हो। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो मेरा टाइम मैं और मेरा स्ट्रेंथ उन चीजों पर खर्च करता हूँ जो मैं कभी पा भी नहीं सकता हूँ, जब भी हासिल नहीं कर सकता हूँ या पा नहीं सकता हूँ। है ना बच्चों? तो बड़े होने के बाद हम लोग अपने ड्रीम्स को चेस करने के लिए इतना अपने को कष्ट करते हैं कि फिर वो रविंद्रनाथ टैगोर जी जब बच्चे को देख रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम भी ऐसे थे कभी। फिर अभी क्या है, हम अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, अपने जो सिल्वर और गोल्ड जमा करने में, और क्या बोल रहे हैं, ऐसे वस्तु पर हम अपना टाइम और समय बर्बाद करते हैं, खर्च करते हैं, जिस पर जो हम कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट, we'll go to the next slide. Okay, yes. So next, what he's saying, oh, in my frail canoe, in my frail, या अगले लाइन में, in my frail canoe I struggle to cross किसको, the I struggle to cross the sea of desires. So in my frail canoe, I struggle to cross the sea of desire and forget that I too am playing a game. तो आई टू एम प्लेइंग अ गेम, तो मैं भी एक खेल खेल रहा हूं करके है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, इन माई फ्रेल कैनो, ओके, इन माई फ्रेल कैनो आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर्स, ओके, एंड फॉरगेट दैट आई टू आई एम प्लेइंग अ गेम। तो क्या बोल रहे हैं, मैं अपनी कमजोर छोटी नाव, फ्रेल कैनो माने कमजोर छोटी नाव, फ्रेल कैनो, कमजोर छोटी जो नाव होती है, ओके। मैं इच्छा, क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी कमजोर छोटी नाव में इच्छा के समुद्र, सी ऑफ डिजायर, यानी इच्छा के समुद्र, सी ऑफ डिजायर, इच्छा के समुद्र, समुद्र, ऑलराइट, को पार करना, यू नो, टू पार करना, क्रॉस यानी कि पार करना, पार करना, स्ट्रगल कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, स्ट्रगल यानी कि स्ट्रगल, संघर्ष कर रहा हूं, ओके, संघर्ष, संघर्ष, तो संघर्ष करता हूं करके बता रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, एंड भूल, आई फॉरगेट, एंड और भूल जाता हूं, फॉरगेट यानी कि भूल जाता हूं, ऑलरेडी लिख चुके हैं,
भूल जाता हूँ क्या कि मैं भी कभी एक खेल ही खेल रहा हूँ। मैं भी एक खेल ही खेल रहा हूँ, मैं भी एक खेल ही खेल रहा हूँ। प्लेइंग अ गेम, मैं भी एक खेल ही खेल रहा हूँ। तो ये तीन लाइंस में, ये साथ में मिल के पढ़ते हैं हम। या इन माई फ्रेल कैनो आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर एंड फॉरगॉट दैट आई टू आई एम प्लेइंग अ गेम। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि मैं अपनी कमजोर छोटी नाव में इच्छा के समुद्र को पार करने का संघर्ष करता हूँ और भूल जाता हूँ कि मैं भी एक खेल ही खेल रहा हूँ। समझे बच्चों? तो उनको ऐसा, तो वो क्या बता रहे हैं, उनका जो काम जो है वो भी तो एक खेल ही है, उनके हिसाब से बड़ों का खेल है। हम जो तुम बच्चे लोग करते हो, तुम छोटे बच्चों का खेल है। तो बड़े होने के बाद भी हर एक का जो काम है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो वो भी एक खेल है करके बता रहे हैं रविंद्रनाथ जी टैगोर। ओके, क्लियर? तो वो बोला मैं भूल रहा हूं दैट आई टू आई एम प्लेइंग अ गेम। ओके, क्लियर? I hope this poetry poem is clear. All the four stanza we have done. Okay, children. So it's a wonderful poem. It's just that हम इसमें ऐसा भी ले सकते हैं कि अगर जितना हम पसंद करके अपना खेल खेल रहे हैं, वैसे ही अगर हमारा काम हम एक खेल समझ के उसको पसंद करके करेंगे तो हम पक्का आगे बढ़ेंगे, है ना? अगर ना पसंद करके हमारा काम करेंगे तो हमको वो उसमें आगे सफलता नहीं मिलेगी। तो ये इतना बोले बिना बोले है, जैसे मुझे ऐसा ये पोएम से प्रेरणा मिल रही है कि क्या कवि बताना चाहते हैं कि बच्चा जो है इतना खुश खुश खेलता है और इतना क्रिएटिव हो रहा है कि अपना वो टहनी और मिट्टी के साथ एक खेल बना सकते हो। तो तुम बड़े बच्चे होके, अगर हम बड़े हैं, जो बड़े बच्चे बोल सकते, तो हमारे अंदर जो है बचपन, हमेशा वो बच्चे बच्चे का जो है वो रहता है। तभी तो वो जब वो बच्चे को देख रहे हैं तो इतना प्रसन्न हो रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो हमारे अंदर भी एक बच्चा है। तो आप जब जो काम कर रहे हो, आगे जाके जो भी काम करोगे उसको पसंद करके एक खेल समझ के करो, तो वो भी आपको पसंद आएगा और उसमें आपको एक खुशी मिलेगी करने में। उसको काम करके मत कीजिए। ठीक है ना बच्चों? जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों को पढ़ाने में। तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ नया नया करके आपके लिए कुछ चार्ट बनाऊं, ऐसे करके आपको पढ़ाऊं करके। तो मैं उसमें अपना पूरा 100% दे के करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा जो ये खेल है मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग को मैं उम्मीद करती हूँ आप जब बड़े होंगे, आपका जो काम है, वो जो खेल है, आप बहुत अच्छी तरह करेंगे। है ना बच्चों? वेरी ब्यूटीफुल पोएम इट इज। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोग करेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर, जैसे कि वेयर वॉज द चाइल्ड सिटिंग, पहला क्वेश्चन है। कहाँ पे बैठे थे चाइल्ड? द चाइल्ड वॉज सिटिंग आउटसाइड इन द डस्ट, बाहर बैठा था और मिट्टी में खेल रहा था, इन द डस्ट। है ना बच्चों? फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द चाइल्ड प्लेइंग विद? द चाइल्ड इज प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग, किसके साथ खेल रहा है? तो पहला क्वेश्चन आंसर का आंसर क्या है? द चाइल्ड was sitting outside in the dust, बाहर धूल में बैठा है। दूसरा क्वेश्चन आंसर कहाँ, किसके साथ खेल रहा है? तो द चाइल्ड was playing with a broken twig, वही पढ़ा था ना हमने, playing with a broken twig। फिर क्या पढ़ा था हमने? Which activities was the poet busy with? कौन सा activities, कौन सा कार्य में वो busy था? तो adding up, the poet was busy, poet क्या किसमें व्यस्त थे? Was busy in adding, क्या adding, क्या को जोड़ रहे थे? संख्याओं को,
adding up figures while doing his accounts. तो उनका जो अकाउंट्स है, लेखे जोखे जो है वो कर रहे थे, उनको जोड़ रहे थे संख्याओं को. थर्ड वन. फोर्थ वन, व्हाट हैज द पोएट फॉरगॉटन? क्या भूल चुके हैं पोएट? कि क्या है, टहनियों के साथ और अपने जो मड पाइस के साथ खेलना भूल चुके हैं. सब आपके पोएट्री में है, तो इजीली आप लिख सकते हो. द पोएट हैज फॉरगॉटन, क्या भूल चुके हैं? फॉरगॉटन द आर्ट, कौन सी कला भूल चुके हैं? आर्ट ऑफ गेटिंग absorbed in the प्ले ऑफ स्टिक्स. कौन सा खेल? जो लकड़ियों के साथ, डंडियों के साथ, और मड पाइस एंड मड पाइस. ये सब आपके बुक में ही है, आपका स्पेलिंग्स जो है. ठीक है ना बच्चों? यस, बोर्ड दिख रहा है आपको? यस. तो लिख लीजिए जल्दी से. 4 क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चंस आपके बुक में है, आंसर सिर्फ मैंने लिखे हैं. तो पहला जो है, द चाइल्ड वाज सिटिंग, कहाँ बैठा है? डस्ट में, यानी कि मिट्टी में बैठा है. और किसके साथ खेल रहा है? ब्रोकन ट्विग के साथ. दूसरा सवाल, क्या कर रहे थे पोएट यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी? क्या कर रहे थे? कि वह अपने संख्याओं को जोड़ रहे थे. और क्या है, पोएट क्या है, क्या भूल गए हैं? कि खेलना, कैसे टहनियों के साथ खेलना और मिट्टी के साथ खेलना. So we'll quickly go to the fifth question answer. साथ साथ लिखिए. देन व्हाट इज द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस? क्या क्रॉस, पार करना उन्होंने स्ट्रगल किया? द पोएट स्ट्रगल्ड टू क्रॉस द सी. सी ऑफ डिजायर्स पढ़ा था ना हमने? इच्छा के समुद्र पढ़ा था ना? लास्ट लाइन आपके पोएम में, डिजायर्स इन हिज frail canine or weak canoe, in his frail canoe. पढ़ा था ना? उनकी जो वीक, कमजोर नाव जो है, उसमें उन्होंने पार, किसको पार करना है? सी ऑफ डिजायर्स. तो इसमें यहाँ पे सी ऑफ डिजायर्स तो क्या है, उनके जो यहाँ पर समुद्र का लिया है उन्होंने, मगर उनके अंदर जो इच्छा है वो कमजोर है अंदर से, इसलिए वह पार नहीं कर पाए करके बता रहे हैं. फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स. ई है ये एफ का क्वेश्चन, ये ई क्वेश्चन आंसर है. ये एफ लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज द सी ऑफ डिजायर्स? तो जो सी ऑफ डिजायर्स करके जो फ्रेज है, जैसे मैंने अभी बताया, ये जो फ्रेज यूज कर रहा है कि उसका मतलब क्या है करके बता रहे हैं. तो उसका मतलब क्या है? एवरी ग्रोन अप मैन सीक्स मेनी डिजायर्स. इसका एक्सप्लेन करती हूँ मैं. एवरी ग्रोन अप मैन सीक्स फॉर मैनी डिजायर्स. बहुत सारी इच्छा रखता है हर एक बड़ा आदमी करके. ग्रोन अप आदमी माने एक बड़ा आदमी जो है, बहुत सारी इच्छाएं रखता है. एंड कीप्स रोमिंग. तो चलता आगे जाता रहता है, मगर क्या होता है? ऑन हिज वीक बोर्ड, ऑन हिज वीक बोर्ड, उनका जो कमजोर नाव है उसमें जाना, यानी कि लाइफ, उनके जो लाइफ में है वो जाते रहते हैं. ट्राइंग टू फुलफिल ऑल द डिजायर्स. तो हमारे मन में जो भी इच्छा है उन सबको पूर्ति करने के लिए, फुलफिल यानी कि पूर्ति करने के लिए, ट्राइंग टू फिल ऑल द डिजायर्स, ट्राइंग टू फिल ऑल द डिजायर्स that are never ending
सीज, नेवर एंडिंग सीज। तो जैसे समुद्र का कोई एंड नहीं होता ना, कोई अंत नहीं होता ना, वैसे हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसीलिए हम दुखी होते हैं ना कि हमारी इच्छा पूरी नहीं, क्योंकि एक इच्छा खत्म हुई हमारी, पूर्ति हो गई कि दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा। तो हम तो मनुष्य है ना, तो अगला 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 करके हम लोग संतुष्टि नहीं रहते हैं, तो हम लोग को अगला अगला करके हम जाते रहते हैं। सो इसलिए बोल रहे हैं एवरी ग्रोन अप मैन सीक्स मेनी डिजायर्स। तो बहुत सारी इच्छाएं रखता है, एंड कीप रोमिंग ऑन हिज वीक बोर्ड। और अपनी कमजोर, अपने आप को शार्पन करना है, अपने आप को पहले स्किल्ड करना है, हुनर करना है, फिर बाद में हम इच्छा रखेंगे तो कोई बात नहीं, हम इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं। मगर अपने नाव को कमजोर रख के, यानी अपने आप को कमजोर रख के वो चलता है, गुण जाता रहता है अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, जो समुद्र जैसा कोई अंत नहीं है करके बता रहे हैं। Clear, children? I hope this last question answer is clear to you all. So that's all for today, children. We have completed the poem and the question answers. Thank you, children. Yes, it was a wonderful poem. So please, in your future, take up your work like a play and enjoy doing it. All the very best. Thank you so much. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind.